हिस्ट्री मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम जानेंगे आखिर एक जानवर की तरह सोच रखने वाले इंसान ने कैसे इतनी प्रगति की। ऐसे ही हमारे इतिहास के रोचक तथ्यों को जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले अपडेट जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 2.6 मिलियन यानी कि 20 लाख सालों पहले से। इस समय के काल को इतिहासकार और पुरातत्व विज्ञान के अनुसार स्टोन एज यानी कि पत्थर का युग कहते हैं, क्योंकि इस समय जानवरों की तरह दिखने वाले इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल करके ही खुद को बाकी प्राणियों से बचाया था। पत्थर के इस्तेमाल से ही उसने हथियारों का निर्माण किया था, जिन हथियारों से उसने बाकी प्राणियों का शिकार किया था। अश्मयुग का विभाजन। इतिहासकारों ने इस काल का 3 भागों में विभाजन किया। पहला, पैलियोलिथिक, जो कि 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व से होता है। दूसरा, मेसोलिथिक, जो 10,000 से 4,000 साल ईसा पूर्व का था। तीसरा, नियोलिथिक, 4,000 से 1,500 साल ईसा पूर्व का काल। वातावरण। 20 लाख साल पहले हमारे पृथ्वी पर आइस एज थी। इसकी वजह से उस समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी और शुष्क वातावरण था, जो एक सामान्य इंसान के रहने लायक नहीं था। इसकी वजह से उस समय के इंसान का ऐसी ठंड से बचा होने के लिए उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, जो आज के मंकियों के प्रजाति से मिलता जुलता था। धीरे धीरे मध्यश्म युग में हवामान परिवर्तन होने लगा, जो कि 10,000 साल ईसा पूर्व से शुरू हुआ। वातावरण में उष्णता बढ़ने लगी, बारिश में बढ़ोतरी हो गई, प्राणियों में परिवर्तन होने लगा। बड़े बड़े प्राणियों के साथ अब छोटे छोटे प्राणी बढ़ने लगे। वनस्पति में भी परिवर्तन होने लगा और इंसान के रहने लायक स्थिति बनने लगी, जिसके कारण आबादी बढ़ने लगी। हथियार। स्टोन एज में वातावरण की तरह प्राणियों में भी परिवर्तन होता गया। इस परिवर्तन के कारण हथियारों में भी परिवर्तन होता रहा। पुराश्म युग के पत्थर आकार में बड़े बड़े थे, जो क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, जिसमें हस्तकुलाड़, चॉपर जैसे हथियार थे। वातावरण में परिवर्तन के कारण मध्यश्म युग में छोटे प्राणी बढ़ने लगे। छोटे प्राणियों की शिकार करने के लिए छोटे हथियार बनाए गए और इन हथियारों को पकड़ने के लिए डंडा का सहारा ले लिया गया, जो डंडा हड्डियों से या लकड़ियों से बना होता था। नवाश्म युग में इन्हीं हथियारों को पॉलिश किया गया। इन्हीं हथियारों के मदद से उस समय के इंसान ने अपने खाने के लिए छोटे छोटे प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया। आग का ज्ञान। यह आविष्कार मेसोलिथिक एज यानी कि मध्यश्म युग में हुआ, जो कि 10,000 साल ईसा पूर्व का काल था। आप सभी जानते हैं, इंसान और जानवर के बीच एक फर्क है, जो है इंसान को मिला हुआ तेज ब्रेन। इसी के चलते उसने जंगलों में होने वाले घटनाओं का अच्छे से निरीक्षण करना चालू किया। जंगलों में पेड़ों के आपसी घर्षण से हमेशा आग लगती रहती थी। शुरुआती दौर में इंसान आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस पर विचार करके खुद को आग से बचाना और इसका इस्तेमाल खाना पकाने में करना शुरू किया और आग के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। निवास और आहार। इतिहासकारों के अनुसार पुराश्मयुगीन इंसान प्राणियों की तरह पत्थर का पेड़ का सहारा लेके जंगलों में भटकते हुए जीवन यापन करता था, जो जंगल में मिलने वाले फल, पेड़ की पत्तियां, कंदमूल और शिकार करके प्राणियों का कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे मध्यश्म युग में हवामान परिवर्तन के साथ बारिश से, धूप से,
बचाव करने के लिए और रहने के लिए गुफाओं का सहारा लेने लगा, जिसका साक्ष्य भीमबेटका जैसे गुफाओं से हमें मिलता है। इससे समुदाय बनने लगे और एक ग्रुप की तरह इंसान भटकने लगा। इसी काल में उसे आग का ज्ञान प्राप्त हो गया और आग का इस्तेमाल करके इंसान अब पकाया हुआ खाना खाने लगा। प्राणियों का शिकार करके उनका मांस आग पर पका खाने लगा। इसका साक्ष्य सराई नहर राय नामक एक जगह से मिलता है। इसी के साथ उसने पशुओं को पालना शुरू किया, जो कि मध्यश्म युग से ही शुरू होता है। शुरुआती दौर में कुत्ता, सुअर, हिरण, गधा जैसे पशु पाले गए। जंगलों में एक पेड़ कैसे उगता है उसका अच्छे से निरीक्षण करने के बाद इंसान ने खुद पेड़ लगाना चालू किया और इससे धीरे धीरे कृषि यानी खेती का आविष्कार नवश्म युग में हुआ। खेती के साथ इंसान के जिंदगी में बहुत से परिवर्तन हुए। खेती करने के लिए एक जगह पर रहना पड़ता था। इसके कारण इंसान एक जगह पर स्थिर हुआ, परिवार बना, धीरे धीरे आबादी बढ़ी और गांव बस गए। उस समय का इंसान खेती से गेहूं, ज्वार, रावी जैसे फसलों का उत्पादन किया करता था, जिससे फसल की पैदावार में अधिशेष बढ़ने लगा। अधिशेष के कारण उसका व्यापार होने लगा और इंसान की जिंदगी में प्रगति होती गई। भटकता इंसान अब एक जगह पर स्थिर हो गया। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवश्म युग में हुआ और इसी आविष्कार ने इंसान की प्रगति को गति प्रदान की। ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर को देख के इंसान से पहिया का आविष्कार किया गया। पहिया का इस्तेमाल करके मिट्टी की सुरेख सुंदर बर्तन बनाए जाने लगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लकड़ी की गड्डियों का बनाया गया, जिससे उसकी जिंदगी में गति आ गई। इसी प्रकार पहिए का आविष्कार, आग का ज्ञान, वातावरण में होने वाला परिवर्तन, इन जैसे घटनाओं के कारण धीरे धीरे इंसान ने प्रगति की, खुद को बाकी प्राणियों से अलग बनाया, उन पर नियंत्रण हासिल किया। प्रगति की इस राह पर आगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ। उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। धन्यवाद।